हेलो फ्रेंड, भारती किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेवा पाक की रेसिपी है, जो जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है और ये हमेशा बनती ही बनती है। ये अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन मैं जिस तरीके से इसे घर में बनाती हूँ वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच की लगभग मैं तेल डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं मखाने डालूँगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसमें अपने हिसाब से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उससे भी इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम मखाना को लेंगे और उसे कुछ देर के लिए बस ऐसे ड्राई रोस्ट करते रहेंगे। जब 1 से 2 मिनट हो जाए और इसका कलर चेंज होने लगे तब मैं इसमें 1 कटोरी काजू डाल रही हूँ। साथ ही मैं अब इसमें 1 कटोरी बादाम ऐड कर दूँगी। आप ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से सेक लीजिए, क्योंकि इसी से ही हमारे जो मेवा पाक है उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। ये चिरौंजी दाना है जो 2 टेबल स्पून है। साथ ही ये 1 कटोरी मगज के बीज है। अब हम इसे कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, हमें लो फ्लेम में ही इसे सेकना है। इसमें मैंने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। उसका कारण ये है कि इसमें जो काजू बादाम है उसमें भी अपना ऑयल होता है, और ये सनफ्लावर सीड्स है, सूर्यमुखी के बीज, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून किशमिश भी ऐड कर रही हूँ, और आप इसमें चाहे तो पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। आपके पास अलसी के बीज हैं आप उसे भी डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड्स मैं लेने के लिए गई थी लेकिन मुझे नहीं मिला है फेस्टिवल सीजन होने की वजह से। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और साथ ही मैं 2 उसमें इलायची के बीज डाल रही हूँ, और ये 1 कटोरी नारियल है जिसे मैंने कीस के रखा था। आप चाहे तो खोपरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कच्चे नारियल का इस्तेमाल किया है। और इसमें घी की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा मत करिएगा। और देखिए ये बिल्कुल कम मतलब बहुत ही आसानी से सीख गए हैं। इसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आप देख सकते हैं इसमें अपना ही ऑयल रिलीज़ हो रहा है। मैंने घी की मात्रा कम रखी थी, लेकिन इसमें जो भी चीज़ है उसमें देखिए ऑयल है, क्योंकि नारियल से भी नारियल तेल बनता है, इसलिए इससे बहुत ही ये सॉफ्ट हो गया। अभी हम इसे निकाल देंगे और जल्दी जल्दी ठंडा कर देंगे। अभी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं 1 पाव के लगभग गुड़ डाल रही हूँ। ये मैंने गुड़ का ढेला इस्तेमाल किया है, और ये अंकापरी गुड़ है। अंकापरी गुड़ से ही लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, और रखने के बाद भी बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। 5 मिनट से भी कम टाइम में ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसकी थिकनेस कितनी बढ़िया है, किसी भी चीज़ को बाइंडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसी गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। मार्केट में जो गुड़ आता है, कई बार आप देखे होंगे कि लड्डू वगैरह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो वो जो है लड्डू बनाने वाले गुड़ नहीं होते हैं। ये अंकापरी जो गुड़ होता है वही लड्डू बनाने के काम में आता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। अब जब मैंने ये सारा मिश्रण को ठंडा किया था, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे डाइस में भी काट सकते हैं, और आप चाहे तो इसे लड्डू के शेप में भी दे सकते हैं। मैं इस थाली में थोड़ा सा घी लगा दी हूँ, और साथ ही अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। मैं अपने बच्चों को भी अगर टिफ़िन में दूँगी तो उसे रखना बहुत ही आसान हो जाता है, कैरी करना। और आप चाहे तो इसे थाली में जमा कर भी कट कर सकते हैं, और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तभी आप इसके पीस आराम से निकाल सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है और कितनी आसानी से टूट गए हैं। ये रखने के बाद भी बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। तो फ्रेंड, कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप अपने घर में भी मेवा पाक को कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।